बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइफ स्किल्स की तरफ से अहमद हम्माद आपकी खिदमत में। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, किताबों पे तबसरा लेके आते हैं, शायरी पे बात करते हैं और फिल्म पे भी बात करते हैं। फिल्म का जब पाकिस्तानी फिल्म का जिक्र होगा तो उसमें 4-5 बड़े नाम जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इसके लिए वक्फ की, उनके बगैर फिल्म की तारीख़ मुकम्मल नहीं होगी, जिसमें कि सैयद नूर साहब हैं और उनकी मिसेस, उनकी बेगम साहिबा रुखसाना नूर हैं। इसके अलावा मोहम्मद परवेज़ करीम हैं, हसन अस्करी हैं, और कराची से बहुत मोहम्मद जावेद फाजिल थे और एस सुलेमान थे, और इस तरह के बड़े नाम कुछ। उससे पहले रियाज शाहिद के वालिद साहब जो थे, रियाज शाहिद शान के वालिद थे। तो इस तरह बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। रुखसाना नूर उनमें से एक हैं, और आज जो हम आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुए वो रुखसाना नूर की खिदमत हैं। उनको 2-3 रोज़ पहले उनका इंतकाल हो गया। कैंसर जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला थी वो, जिसकी वजह से वो बहादुर खातून थी, उन्होंने बहुत मुकाबला किया जम के, लेकिन बहरहाल थी तो वो फनकार ही आर्टिस्ट थी अंदर से, और बड़ी नाजुक मिजाज थी, जिसकी वजह से वो एक छोटी सी ये बात बर्दाश्त न कर पाई कि सैयद नूर को कहीं शेयर किया जा रहा हो। सैयद नूर ने जब दूसरी शादी की साइमा के साथ, तो साइमा एक बहुत सुपरस्टार है हमारी, और इक्वली वो बड़ी अदाकारा तो थी ही, ऑब्वियसली एक बड़ी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी भी थी। तो सैयद नूर जैसे फनकार का उनकी जादू से बच निकलना नामुमकिन था। आप बड़ी परफॉर्मर थी, सख्त मेहनती थी, लेकिन दूसरी तरफ मैडम रुखसाना क्या करती, तो उनका ये मसला हुआ कि फिर उन्होंने दिल पे लगा लिया। उनके जो करीबी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि शायद ये एक सबब बना उनके कैंसर का। अल्लाह ताला जाने क्या मसला है, लेकिन हम ये समझते हैं कि रुखसाना नूर की जो खिदमात हैं, मसलन उन्होंने अखियां दा चिमटा बजा के, तेरे नाल मोहब्बतां पाके, ऐसे लाजवाल गाने तख्लीक किए। इसके अलावा मजाजन जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि एक सिनेमा में 5 साल तक वो नुमाइश के लिए पेश रही, और ये कोई मजाक नहीं है कि एक सिनेमा में एक फिल्म 5 साल लगी रहे। उसके डायलॉग उन्होंने लिखे, उस कहानी को उन्होंने लिखा। डायलॉग में तो सैयद नूर साहब ने उनकी मदद की। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्में लिखी, जैसे मेहंदी वाले हाथ उन्होंने फिल्में लिखी। फिर इसके अलावा आपको याद होगा जिसमें ये बड़ी मशहूर फिल्म थी जिसमें शान को कैंसर हो जाता है, और वो उसके बाद जरा सा हवा साफ हवा में बाहर जाता है। वो भी मैडम रुखसाना नूर ने लिखी हुई थी फिल्म, और एक से एक बढ़ के फिल्म उन्होंने दी पाकिस्तान को। वो सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि रेडियो पे उन्होंने प्रोग्राम किए। बुनियादी तौर पर वो रिपोर्टर थी। रिपोर्टर के तौर पर सैयद नूर का इंटरव्यू लेने गई, इंटरव्यू ले आई और दिल दे आई। तो बल्कि मैडम सुहरा ने क्या अच्छी बात की कि वो अपना इंटरव्यू लेने गई, और उनके वो जो माशूका होनी चाहिए थी वो वहां से अपना कैरेक्टर बदल के आशिक के मर्तबे पर फायज हुई, और उसके बाद सारी उम्र उन्होंने पूजा की सैयद नूर की। तो ये था उनकी शख्सियत का। इतनी बड़ी शख्सियत थी, लेकिन एक बात जिसको मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, वो जितनी बड़ी फनकारा थी, जितनी बड़ी राइटर थी, उतनी बड़ी इंसान भी थी। मेरे जैसे एक आम आदमी जो कि उनका तालिब इल्म भी था, हमने उनसे स्क्रीन प्ले पढ़ा एक पूरा सेमेस्टर, उसके बाद अगला सेमेस्टर फिल्म एनालिसिस पढ़ा। ये वो थी जिन्होंने हमें फिल्म देखना सिखाई, फिल्म को एनालाइज करना सिखाया। तो हमें वो कहा करती थी, हमने प्रोग्राम 2010 में छां रेडियो का जो प्रोग्राम है उनके साथ आगाज किया। उन्होंने मुझे पहले प्रोग्राम से ही अपने साथ रखा। इस प्रोग्राम का नाम भी मैंने ही तजवीज़ किया, जो उनको बहुत पसंद आया। इतनी बड़ी खातून और पाकिस्तान भर की भाभी होने के नाते वो मुझे घर से पिक किया करती थी, खाने के लिए लेके जाती थी, घर पे ड्रॉप करती थी, मुझे मौलाना कहती थी, मेरे सारे घर वालों को प्यार करती थी, अम्मी अब्बू से गले मिला करती थी, प्यार करती थी। अम्मी से बड़ा प्यार था उनको, छोटे भाई अहमद फवाद साहब से, रुबीना को, बुशरा शीरी, इन लोगों से इनको बड़ा प्यार था। हैरत होती है कि इतने खूबसूरत लोग, कायनात की मशीनरी ऐसी है, ऐसी सफाक है कि यहाँ से ऐसे उठा लिए जाते हैं एक दिन चुपचाप, और हमें रोने पीटने के लिए छोड़ जाते हैं। फिर रोने पीटने वाले भी उठ जाते हैं। अल्लाह ही बेहतर जाने जिसने ये दुनिया बनाई है। इस सारे कारसाजी में क्या हिकमत पोशीदा है। हम आज रुखसाना नूर को बहुत मिस करते हैं। इसी डिपार्टमेंट में रुखसाना नूर का जो सैयद नूर साहब का भांजा है वो भी पढ़ता है। हम इसी जीसी में, गवर्नमेंट कॉलेज में, उनकी फिल्म मजाजन हर साल स्क्रीन करते हैं। सैयद नूर साहब के साथ एक सिटिंग भी करवाई स्टूडेंट्स की। अब मैंने सोच रखा था कि एक लेक्चर रुखसाना नूर का जरूर रखेंगे,
لیکن اب کب رکھیں گے؟ اب نہیں رکھ سکتے. اب یہ ہے کہ ان کا لکھا ہوا اسکرین پلے، ان کے لیے جو ہم نے کام کیا تھا وہ میں پڑھاتا ہوں. جو انہوں نے مجھے اسائنمنٹ دی تھی کہ جموں میں پلیگ کا اسکرین پلے لکھو، وہ میں نے لکھا تو میں نے ٹاپ کیا ان کی کلاس میں. اب میں وہی لے کے آتا ہوں، بچوں کو اسپیسیمن کے طور پہ وہ اسکرین پلے پڑھاتا ہوں. اور اس طرح ایک دعا جو مسلسل دعا ہے ان کے لیے، اس کا ایک سامان رہتا ہے. مجھے پتا ہے وقت زیادہ ہو گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ رخسانہ نور کے لیے یہ وقت بہت کم ہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا، رخسانہ نور کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات میں بلندی دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ بہت بڑی انسان تھی اور شاید اس سے بڑی فنکارہ تھی.